पुरुषार्थ में चार प्रकार के पुरुषार्थों की जहां बात की गई थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति का जो मूल स्थान है, वो मूल स्थान आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। हिंदू सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था वह महत्वपूर्ण संस्था थी जो हिंदुओं के प्रमुख लक्ष्य यानी कि पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति में सहायक थी। मोक्ष प्राप्ति से तात्पर्य पृथ्वी पर आवागमन से अवकाश प्राप्त करना और यही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य भी होता था। अतः भारतीय समाज में आध्यात्मवाद एवं सांसारिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रारंभ से ही प्रयत्न किया गया। व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने को पूरी तरह से नहीं कहा गया, बल्कि एक सुविचारिता ढंग से योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आश्रम व्यवस्था जो है वो हमेशा से उसके लिए सहयोगी सिद्ध साबित हुई है, क्योंकि इसने एक और जहां पर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण से मानव की मनोवैज्ञानिक जो है उसको संतुष्टि का एक साधन जो प्राप्त प्रदान किया है, वहीं दूसरा व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व के विकास में भी इसमें उसकी सहायता की गई है। आश्रम व्यवस्था समानता और उदारता के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति की कार्य क्षमता, रुचि, दृष्टिकोण, दायित्वों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन जो उसमें आता है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर उसके कार्य क्षेत्र के में बदलाव की भी एक व्यवस्था थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति को भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे गए। प्रत्येक आश्रम एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में था जहां कुछ समय रहकर व्यक्ति अपने आप को आगे के जीवन के लिए तैयार करता था और ज्ञान प्राप्ति, कर्तव्य निर्वाह, त्याग एवं आध्यात्म की प्राप्ति के प्रयत्न में लगाता था। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि आश्रम ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहां कुछ समय तक रहकर अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करके व्यक्ति अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। इस प्रकार आश्रम स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें तो आश्रम व्यवस्था जो थी वो मानव के उस जो मूलभूत उद्देश्य उसके जो थे, उसके मूलभूत जो उसके लक्ष्य थे, यानी कि उस मोक्ष की प्राप्ति और वो जो सनातन विचारधारा या सनातन जो विचार था एक व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, उस जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस विचारधारा को वास्तविकता की धरातल पर लाने का प्रमुख कार्य जो है इस आश्रम व्यवस्था के माध्यम से किया गया। ऋग्वेद में एक सूत्र आता है, जीवेद शरदः शतम, यानी कि एक प्रार्थना है जिसमें उसको जीवित रहने के लिए व्यक्ति के 100 वर्ष की एक प्रकार से एक कामना की गई थी। उसी को एक आश्रम व्यवस्था में जो है इसको एक आधार भी माना गया था। डॉक्टर प्रभु ने अपनी पुस्तक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आश्रम का अर्थ वह स्थान जहां प्रयत्न किया जाता है, अर्थात आश्रम व्यवस्था जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की जीवन यात्रा की विभिन्न प्रकार की जो विश्राम स्थली जो है वो मानी जाती रही है। अब अगर हम इन आश्रमों के प्रकारों की जहां पर बात करें तो हिंदू जो शास्त्रकार या सनातन धर्म में जो विद्वान रहे, उन्होंने मानव में नैसर्गिक क्षमताओं जैसे मानसिक, शारीरिक आदि का ध्यान रखते हुए मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते हुए उसी के अनुसार 25-25 वर्षों के आधार पर 4 भागों में पूरे जीवन को बांटा है और उसी आधार पर उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर उन आश्रमों की भी कल्पना की गई, उनकी भी संरचना की गई थी। यहां पर मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जब भी हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं और 25-25 वर्ष की बात करते हैं,
अक्सर ये आता है, जैसे मान लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25, गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। अमूमन ऐसे इसकी व्याख्या की जाती है। जबकि मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ नहीं होता। ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रारंभ की अपनी एक अवस्था होती थी, अपनी एक उम्र होती थी, उसका अपना एक संस्कार होता था और उसके पश्चात ही ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ होता था। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम सबके अपने अपने नियम होते थे, अपने अपने एक तरीके होते थे और उसके बाद में वह प्रारंभ होता था। तो हमें उसको उस रूप में अभी समझना पड़ेगा। वो 0 से 25 और 25 से 50 इस चीज को हमें यहाँ पर छोड़ना। अगर हम बात करें आश्रम व्यवस्थाओं में इन सारे आश्रमों की, तो सबसे पहले अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम की ही बात करें, ब्रह्मचर्य आश्रम अलग अलग वर्णों में अलग अलग उम्र में प्रारंभ होने की बात की गई थी। अगर इस रूप में अगर हम इसको देखें, तो ब्रह्मचर्य आश्रम एक प्रकार का संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन संस्कार संपन्न होने के पश्चात ही वो प्रारंभ वहां से उसका माना जाता था। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के लिए अलग अलग वर्ण के लोगों की अलग अलग उम्र जो है वो मानी गई थी। जैसे ब्राह्मण अगर वो वर्ण का व्यक्ति है, उसका अगर वो युवा है, तो उसके लिए ब्रह्मचारी के लिए वो 8 वर्ष की उम्र हो सकती है। इसी प्रकार से यदि वो क्षत्रिय है तो उसके लिए 11 वर्ष की हो सकती है और यदि वह वैश्य है तो वह 13 वर्ष हो सकती है। उम्र के इस दौर में कई किताबों कहीं पर 7, 9 और 11 भी है, अलग अलग इसमें होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार होने के पश्चात प्रारंभ किया जाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो मूल रूप से सबसे मुख्य जो आश्रम माना गया था, सबसे प्रारंभिक जो आश्रम माना गया था, उसको अगर हम देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता था, यानी कि वो बालक जब ब्रह्मचारी प्रवेश करता था, तो उस वक्त वो उस रात्रि से पहले, उस उपनयन की रात्रि से पहले वो अंतिम बार अपनी माँ के साथ भोजन करता था। उसके पश्चात उसका केस इत्यादि उसका विन्यास करके उसका उपनयन कर दिया जाता था और तत्पश्चात वो अपने वर्ण के अनुकूल गुरुकुल में प्रस्थान कर जाता था और वहां से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता था। अब जब ब्रह्मचर्य आश्रम का जो मूल महत्व था, वो महत्व ये था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में चूंकि बालक की उम्र जो है वो ऐसी उम्र है जबकि उसके शरीर का और उसके मन का, यानी कि मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से ही उसका विकास किया जाना आवश्यक है और उस वक्त वो सबसे उपयुक्त अवस्था में भी होता है, क्योंकि वो उम्र ऐसी है या वो शरीर का ऐसा उसमें उसमें परिवर्तन का होता है या एक हार्मोन्स इस प्रकार से होते हैं कि उसको विभिन्न प्रकार के दोषों से बचाकर, विभिन्न प्रकार की चीजों से बचाकर गुरुकुल में रखकर उसके शरीर और बुद्धि का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके लिए उसके ऊपर बहुत सारे नियम और उपनियम लागू होते थे। जैसे एक ब्रह्मचारी जो है वो केश इत्यादि नहीं रख सकता था, सुगंध एवं जो बिस्तर है उसका प्रयोग नहीं करता, शैया का प्रयोग नहीं करता था, कुशा पर या जमीन पर सोता था। इसी प्रकार से गुरुकुल में रहता था, भिक्षा मांग कर अपनी गुरु और अपने जो है उसका आजीविका उसका उदर पूर्ति करता था। गुरुकुल में रहकर अपने वर्ण के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे उपनियम जो थे, नियम और उपनियम जो थे, वो एक ब्रह्मचारी पर लागू होते थे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक के जीवन का या बालक के शरीर और मस्तिष्क का, उसकी बुद्धि का सर्वांगीण विकास परिवार और समाज की अन्य बुराइयों से या कुरीतियों से दूर रखकर उसका किया जाता था और उसी से उस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास होता था। जब गुरु को ये लगता कि अब उसका शिष्य जो है उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है और वह अब अपनी वर्ण के अनुकूल अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कर चुका है, वह अब आगे की ओर जा सकता है, तब गुरु उसके लिए एक संस्कार का परीक्षा, एक प्रकार की परीक्षा ही हम उसको कह सकते हैं, उसका आयोजन करता था, जिसे हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। और समावर्तन संस्कार के पश्चात उसको स्नातक कहा जाता था और समावर्तन संस्कार के पश्चात वह व्यक्ति अपने
घर की ओर प्रस्थान करता था, अपने परिवार की ओर जाता था। घर पर जाते ही गृहस्थ आश्रम का भी प्रारंभ नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ व्यक्ति के विवाह संस्कार के उपरांत माना जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक सुविधा के दृष्टिकोण से उसको अलग अलग 25 वर्षों में बांटा गया है। गृहस्थ आश्रम, जैसा कि सनातन ऋषि मुनि और सनातन जो विचारक है वो ये मानते रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को इस आश्रम व्यवस्था का मूल या उसका जो है प्राणवायु माना गया है। क्योंकि इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति न केवल अपनी गृहस्थी का यानी कि अपने दो पुरुषार्थों का प्रयोग कर पाता था या उपभोग कर पाता था, और वो दो पुरुषार्थ थे अर्थ एवं काम। इन दोनों की ही पूर्ति गृहस्थ आश्रम के माध्यम से वह करता था। साथ ही साथ अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए वह इन सब चीजों को वहां पर संपन्न करता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह के उपरांत व्यक्ति जो है वह विभिन्न प्रकार के प्रतिदिन जो है यज्ञों इत्यादि का भी प्रयोग जो है यज्ञ इत्यादि भी संपादित करता था। यहाँ पर यज्ञ का मतलब केवल होम या हवन या केवल उसका ही यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, बल्कि उसके जो प्रमुख कर्तव्य हैं, उसके जो दैनिक जीवन के जो एक गृहस्थ होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जो उसके जो प्रमुख उत्तरदायित्व है, उनका निर्वाह भी जो है व्यक्ति इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत करता था। और उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के जो हिंदू धर्म में या जो सनातन धर्म में जो ऋण माने गए थे, जैसे कि अपने देव ऋण है, पितृ ऋण है या ऋषि ऋण है, इस प्रकार के जो उसके ऊपर जो ऋण थे, वो विभिन्न ऋणों का जो है उससे वो ऋण होने का जो मार्ग था, वह भी इस ग्रस्त के अंतर्गत ही वह कर पाता था। इसी के माध्यम से उसमें वो सारे ऋण जो है उसको वो चुका पाता था। तो इस रूप में अगर हम देखें तो वह अपने तमाम जो सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों का निर्वाह व्यक्ति इन आश्रमों के अंतर्गत, इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत करता था। इसी में अगर हम देखें तो गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण जो समाज की व्यवस्था है वो हमें समाहित देव है इसमें देखने को मिलती है। एक तरफ वहां जब वो अपने काम और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा है, आर्थिक उत्पादन में भी लगा हुआ है, सामाजिक उपयोगिता भी कर रहा है, समाज के लिए लोगों के आदर सत्कार या आतिथ्य सत्कार या और भी दूसरे प्रकार के जो यज्ञ ऋण इत्यादि है उनसे वो ऋण होने का काम है, ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत की जाती थी। अब तीसरा जो आता है आश्रम का प्रकार, वह है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मूल रूप से, मनु कहता है कि जब व्यक्ति को ये लगे कि उसके शरीर की त्वचा जो है वो ढीली पड़ने लग गई है, सर के बाल जो है वो सफेद होने लग गए हैं, अब पहले जैसी उसमें क्षमता नहीं रही है, और उसने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का संपूर्ण निर्वाह कर लिया है, ऐसी अवस्था में मनु कहते हैं कि व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए, और उसके पुत्र संतानों की भी संतान हो चुकी है, अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब उसको जो है गृहस्थ आश्रम का त्याग कर वानप्रस्थ की ओर प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वन की ओर गमन करना, वन की ओर प्रस्थान करना। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बीच की एक कड़ी का काम है, क्योंकि अब तक व्यक्ति ने धर्म अर्थ काम इन तीन चीजों की तो उसने पूर्ति कर ली है, लेकिन वो जो अंतिम जो लक्ष्य है मोक्ष, उसकी जो उसको प्राप्ति करनी है, वह प्राप्ति संन्यास आश्रम के माध्यम से ही वह कर पाएगा। तो उस वानप्रस्थ आश्रम में क्योंकि व्यक्ति इतने लंबे समय तक उन गृहस्थ आश्रम के भोगों को उसने भोगा है, तो अचानक उसको छोड़ना भी उसके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए एक प्रकार की रिहर्सल है, एक प्रकार की उसकी ट्रेनिंग पीरियड है, जहां पर वो अपने उन तमाम सारे जो भोगों की जो उसकी जो प्रवृत्ति रही है उनको त्यागने का, उनको साधने का वो काम करता है, उनकी वहां पर वो एक प्रकार से जो है प्रैक्टिस करता है। और कहते हैं कि अगर इसमें अगर पत्नी भी व्यक्ति की जीवित है तो वह उसको भी साथ लेकर अपने साथ में जा सकता है, पर यहाँ पर व्यक्ति केवल अपने परिवार और उस तक न रखकर और थोड़ा आगे बढ़कर अन्य दूसरे लोगों पर भी आज तक जो उसने सीखा है, आज तक उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान की एक प्रकार से जो पूर्ति है उसका करने का कार्य, और अपने आज तक के जीवन के सारे भोगों जो उसने भोगे हैं
उनसे अपने आप को मुक्त करने का जो रिहर्सल करने का जो कार्य है वो वानप्रस्थ आश्रम या वानप्रस्थी को करना चाहिए। इस प्रकार से ये वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 से 75 वर्ष की एक लगभग आयु मानी गई है। उसके हिसाब से ये जो है उम्र के आधार पर वानप्रस्थ आश्रम को यहाँ पर माना गया है। वानप्रस्थी के लिए निश्चित तौर पर सभी प्रकार के भोग, सभी प्रकार के जो उसके अभी तक उसने जो विभिन्न प्रकार से भोग भोगे हैं, उन सब से वो अपने आप को दूर करने का कार्य करता है, उन सब से वो ऊपर उठने का काम करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है गृहस्थ आश्रम का महत्व है। मनु कहते हैं जब व्यक्ति को ये लगता है कि अब वो अपनी संपूर्ण जो उसकी आज तक की जो उसके भोग विलास जो करता रहा, उस सारी जो उसकी आदतें हैं, वो सारे जो उसके नियम, उन सब से जब वो अपने आप को मुक्त कर पाता है या अपने आप से श्रेष्ठ उससे हो पाता है और एक अपने आप को इस रूप में वो पा सकता है, पाता है कि अब मैं वो संन्यास आश्रम के लिए तैयार है, तो उसे जो है वो अपने अंतिम जो आश्रम है संन्यास आश्रम की ओर जो है उसमें उसको प्रवेश कर लेना चाहिए। अमूमन जो उम्र है इसकी ये 75 साल के बाद में मानी गई है, लेकिन वो उम्र का मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें ये सिर्फ एक समझाने के दृष्टिकोण से इसको एक अलग अलग भागों में बांटने के लिए, वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए इसको इस रूप में देखा गया है। अब यदि उसकी पत्नी भी जीवित है तब भी उसको अपनी पत्नी को त्याग कर दोनों ही पति पत्नी अलग अलग अपने क्षेत्र में निकल जाएंगे। सन्यासी का जहां तक ताल्लुक है, सन्यास आश्रम जो है उसमें व्यक्ति जो है अब पूरी तरह से उसने अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों से निर्वाह करते हुए वो अपनी पूरी तरह से अपने आप को मुक्त कर चुका है। और सन्यास वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक अथवा सांसारिक जो व्यक्तित्व है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यानी कि सन्यासी को केवल